आहार के बारे में, मीन्स आपकी डाइट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके कहा है कि आपने एक्सरसाइज बताइए, कुछ डाइट के बारे में बताइए कि क्या हमें खाना चाहिए और कैसे हमें उसको अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो आपको फर्टिलिटी की टूवर्ड्स ले जा सकता है। वो पहला जो है वो है जिंक, सेकंड है सेलेनियम, थर्ड वन विटामिन सी और फोर्थ वन मल्टी वाइटामिन, मतलब जितने भी वाइटामिन हैं ए ई बी, सारे वाइटामिन आपकी बॉडी को नरिश करते हैं, आपकी बॉडी को फर्टाइल बनाते हैं और आपकी बॉडी में एक स्पर्म काउंट को रेज करते हैं। तो सबसे स्टार्ट हम करते हैं जो जिंक है। जिंक क्या करता है बेसिकली? देखो, जिंक जो है वो बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और जब वो बूस्ट करता है तो आपका आराम से जो स्पर्म बनने का प्रोडक्शन है या मैकेनिज़्म है उसमें वो हेल्प करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेंगे उसी हिसाब से आपकी स्पर्म की भी प्रोडक्शन बढ़ेगी और जब आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप आराम से अपने जो ओलिगोस्पर्मिया का केस हो या जो आपके निल स्पर्म का केस है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। अब जो बात करता हूँ वो बात करता हूँ सेलेनियम की। सेलेनियम करता क्या है? देखो, सेलेनियम जो है बेसिकली आपके हार्मोन्स के साथ खेलता है, या समझ लीजिए आपके हार्मोन्स जो है वो सेलेनियम से डेवलप करता है। जैसे आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो गया, जो भी समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है सिस्टम, क्योंकि जो स्पर्म को बनाता है, जो प्रोसेस इसको बनाता है स्पर्म को, उसको बोलते थे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर वहाँ पर उसको सेलेनियम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपके 2 हार्मोन काम करते हैं, TSH और एक LH हार्मोन, LSH और TSH हार्मोन, जो आपके हार्मोन्स वो बेसिकली काम करते हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब मान लीजिए कि आपके स्पर्म बनाने के काम आते हैं। जब वो स्पर्म बनाते हैं, जब वो स्पर्म की प्रोडक्शन सही रखते हैं तो आपका आराम से एक फर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाते हो, आप फर्टिलिटी की टूवर्ड्स बढ़ जाते हो। अब इसके बाद बात करता हूँ विटामिन सी की। विटामिन सी क्या करता है? जिनको ईडी की प्रॉब्लम आ रही है, जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है जो विटामिन सी खाते हैं, क्योंकि विटामिन सी आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है कहीं से भी, मतलब उसका ब्लड फ्लो जो है वो आपके ब्लड की जो रेगुलेशन है वो बढ़ाता है। और आपको ईडी में प्रॉब्लम होती है कि आपका सर्कुलेशन जो है, मान लीजिए आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो टूवर्ड्स आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ नहीं जा पाता, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। प्रॉब्लम कैसी? लिंग में तनाव नहीं हो पाता या सख्त नहीं हो पाता, कॉज ऑफ आपका ब्लड फ्लो पुअर होने की वजह से। पुअर ब्लड फ्लो अगर वहाँ पर हो है तो आपको एक ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप विटामिन सी को ले सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में खा सकते हैं। और इसके बाद आती है मल्टीविटामिन, जिसमें ए ई बी सारे आते हैं, डी भी काम करता है, क्योंकि सब के सब आपके टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि सारी पूरी शरीर में कुछ ना कुछ हमारे जो नीड होती है, सब सारे मिनरल्स की नीड होती है, सारे विटामिन्स की नीड होती है, तो आपको बाकी सारी नॉर्मल अपनी डाइट में रखना है। अब इसके बाद ये आप, तो मैंने आपको एक कंपाउंड बताया कि आपको ये चीज़ अपनी डेली रूटीन में लाने चाहिए या खाने चाहिए। तो अब जिंक किस में मिलता है, या सेलेनियम किस में मिलता है, या आपको विटामिन सी कैसे मिल सकते हैं, और जो आपको विटामिन बी या डी या जो भी आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है वो कहाँ से मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेलिंग कर रहा हूँ कि आप क्या चीज़ों को सेवन करें। देखो, वैसे आपके पास पूरी मार्केट ओपन है, आप कुछ भी चाहे वो खा सकते हैं, कुछ भी। हम कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे कि आप पोमेग्रेनेट जूस पीजिए, क्योंकि पोमेग्रेनेट जूस आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाता है और बढ़ाने की वजह से आपको जो दिक्कत आ रही है एज एन इनफर्टिलिटी की या ओलिगोस्पर्मिया की या एजोस्पर्मिया की, उसमें वो हेल्प करेगा आपको वहाँ से निकालने की। और इसके बाद बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि आपको और कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि स्पिनच खानी चाहिए, केल खाना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको कैरेट अगर आप खा सकते हैं तो कैरेट खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल रूटीन में ला सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल डिटेल चाहिए तो मैं उसी वीडियो की बात करता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ जिंक के। जिंक कौन से फूड्स में आपको अवेलेबल
मिल जाएगा। सबसे पहली जो है वो है, आप अगर नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो आप उसमें मटन खा सकते हैं। मटन को रेड मीट की तरह हम देखते हैं और रेड मीट एक जिंक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप रेड मीट को कंसीडर कर सकते हो। बट हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, इसी वजह से हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप उसको थोड़ा कीमा फॉर्म में खाएं। कीमा मतलब बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म में उसको बना लीजिए। उसको आपने कम मसाले में बनाना है, मसाला उसमें ज़्यादा नहीं डालना। अगर बस उसके अंदर आप सिर्फ गार्लिक ऐड करके खा सकते हो तो बस इतना कर लेना, इससे ज़्यादा आपको और उसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस, मिर्च मसाले कम डालने हैं। तो आप रेड मीट खा सकते हो, वो जिंक में बहुत अच्छा है। अगर आप सी फूड प्रेफर करते हो तो सी फूड को भी आप आराम से इंटेक कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में। फिशेस, क्रैब और शेल फिशेस, इन सब को कैरी कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में, जो आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। फिर इसके बाद बात करेंगे लेंटिल्स की। लेंटिल्स माने दालें होती हैं। दालें बेसिकली आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके बेसिकली जिंक को लेवल में लाने के लिए। जिंक आपकी अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है उसको रीच करने में उसको हेल्प करेगी। इसके साथ साथ कुछ सीड्स जो आते हैं वो बड़े काम के होते हैं, जैसे कि आप कुछ फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे जैसे सीसम सीड्स होते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि तिल के बीज, वो आप आराम से इंटेक कर सकते हैं, जिसमें जिंक लेवल रिच होता है, आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो वेजिटेरियन हैं वो स्वीट पोटैटो को कंसीडर कर सकते हैं, ब्रोकली को प्रेफर कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप नॉर्मल आलू खाते हैं उसको भी अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं। वो आपकी जिंक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। जिंक की डेफिशिएंसी अगर हो रही होगी तो उसको रीच करने में हेल्प करेगा। और इसके बाद बात करता हूँ सोलेनियम की, जो आपको बेसिकली इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है अगर सोलेनियम आपकी बॉडी में ढंग से डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि कॉज ऑफ वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो सोलेनियम किस किस चीज़ों में मिलेगा वो भी जान लेते हैं अभी। सोलेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है आपको बेसिकली नट्स में। आप वॉलनट्स खा सकते हैं, या फिर आप कोई भी जो नट्स प्रेफर करते हैं, आलमंड्स खा सकते हैं, या अगर आप काजू पिस्ता प्रेफर करते हैं तो वो खा सकते हैं। बट ऐसा खाना जो आपको बाद में जाकर दिक्कत ना करे, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति जो है वो ख़राब है। आप काजू बादाम खाते हैं उसको प्रॉपर वे में खाने हैं। सिर्फ 6 दाने दिन के एनफ होते हैं। अगर आप इससे ऊपर खाते हो तो वो आपकी बॉडी पे एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जो आपकी बॉडी में हीट राइज अप करेंगे, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कट डाउन कर देंगे। तो किसी भी चीज़ की अति मत करो, थोड़ा थोड़ा खाना है और उसकी ग्रैन्यूल्स फॉर्म में खाना है, छोटा छोटा करके खाना है। और सेलेनियम आपको मिल सकता है बीन्स में, ओट मील्स में, और इसके साथ सीड्स में। इन सारी जगह पे आपको अपनी रीच एक मिल जाएगी एक सेलेनियम को अचीव करने की। इसके साथ अगर आप टर्की खाते हो या आप चिकन खाते हो, चिकन एक जंगली मुर्गा कह रहा हूँ, वो आपके सेलेनियम लेवल को बढ़ा सकता है। और अगर आपको कुछ भी नॉनवेज आइटम खानी है, आप उसको प्रेफरेंस करो कि आप उसको सूप फॉर्म में लो या ग्रैन्यूल्स फॉर्म में लो। अगर आप ग्रैन्यूल्स फॉर्म में लोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, और सूप फॉर्म में लोगे तब भी उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अगर आप उसको वैसे खाते हो नॉर्मल, जैसे हम बड़े बड़े पीसेस में खाते हैं, उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लग जाता है, जो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कम छोड़ता है। डाइजेशन के थ्रू वो बाहर जल्दी निकल जाता है। जो आपको देना चाहिए उसको न्यूट्रिशन जो आपको मिलने चाहिए वो आपको ढंग से नहीं मिल पाते हैं। तो जान लीजिए सब कुछ खाना है थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे अमाउंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कीमा फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में या सूप फॉर्म में। आप फिशेस खा सकते हैं, और इसके साथ बनाना भी खा सकते हैं। बनाना मतलब फ्रूट्स में आता है, तो सेलेनियम के लिए बहुत अच्छा है बनाना। और बनाना आपको एक अच्छा गेनिंग टाइम पीरियड भी देता है। मतलब मान लीजिए अगर आप अपने बॉडी को, शरीर को थोड़ा सा गेन लेवल देना चाहते हैं तो आप आराम से बनाना इनटेक कर सकते हैं, और आपको सेलेनियम भी मिलेगा। अब विटामिन सी किस में मिलता है? विटामिन सी सारे फ्रूट्स में मिल जाता है ऑलमोस्ट, जो सिट्रस होते हैं। सिट्रस में जैसे पाइनएप्पल हो गया, अनानास हो गया, और इसके साथ अनार खाओ। अनार के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसके साथ सिट्रस फ्रूट में होते हैं आपके लेमन हो गया, लेमन वाटर पी लीजिए, और इसके साथ आपको ऑरेंजेस हो गए, मौसम्बी हो गई, माल्टा हो गई। ये सारी सिट्रस फ्रूट जो हैं वो सारी कैटेगरी आती है। जो खट्टे फ्रूट्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड को, फ्लो को सही तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए अगर आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, या विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में जाता है, तो आपको एक अच्छी फर्टाइल लाइफ देता है। अब इसके बाद बात करते हैं आखिरी कि सारे मिनरल्स और
बेसिकली वाइटामिन्स आपकी बॉडी पे क्या हेल्प करते हैं। देखो मिनरल और वाइटामिन्स अगर आपकी किसी चीज़ में भी डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन बी की डेफिशिएंसी है या विटामिन सी की, ए की, ई की, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कैसा इम्पैक्ट होता है वो कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, जैसे कि आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, आपको हेयर लॉस होना चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट छोड़ रहा होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ कम ना पड़े, इसलिए सारे विटामिन और मिनरल्स को इनटेक करना आपका एक जिसे कहते हैं कि फूड को रिच करके खाने में एक सहमत है, और उसके साथ साथ वो आपको ठीक भी रखता है। ये तो मैंने सारी बात करी एक डाइट से रिलेटेड, बट अगर आप एक पेशेंट हैं इनफर्टिलिटी के, तो शायद आपको एक आईबीएस के पेशेंट पहले रहे हों, उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी आ गई हो, या आपके कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो। अब आईबीएस होता क्या है? आईबीएस बेसिकली आपके स्टमक का जो पोजीशन है, मान लीजिए आपके जो इंटेस्टाइन है वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रही, उसको हम एक आईबीएस की बीमारी कह देते हैं, या समझ लीजिए एक दिक्कत कह देते हैं। तो अगर आप आईबीएस के पेशेंट हो या आपका कोलाइटिस के पेशेंट हो, तो ये नॉर्मल होता है उन पेशेंट्स के अंदर कि वो इनफर्टिलिटी टूवर्ड्स बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है, या वो पेशेंट बन जाते हैं ओलिगोस्पर्मिया की। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की कुछ दिक्कत लग रही है, मान लीजिए आपको आईबीएस की प्रॉब्लम लग रही है या कोलाइटिस की प्रॉब्लम लग रही है, और इसके साथ साथ आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट टूवर्ड्स बढ़े जा रहे हैं, या आपको नील स्पर्म काउंट है, या ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, हमसे अपनी बात शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, जो भी आपके यहाँ का नील स्पर्म है या एजोस्पर्मिया है, या कैसे भी आपको दिक्कत लग रही है, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप अपनी रिपोर्ट्स कर सकते हैं, और हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।